नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। जहां पर अहंकारी सरकार हो, मनमानी और तानाशाही करने वाली सरकार हो, जजों को ब्लैकमेल करने वाली सरकार हो और उनके बीवी बच्चों को उठाकर जेल में डालने की धमकी देने वाली सरकार हो, जजों को लालच लोभन देने वाली सरकार हो, रिटायरमेंट के बाद सरकारी पद देने वाली सरकार हो, राज्यसभा का सांसद या फिर राज्यपाल बनाने वाली सरकार हो, वो उस देश में वहां पर सीजीआई बनना आसान नहीं है। दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ गई है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के एक जस्टिस ने यह बता दिया है कि सीजीआई कितने दबाव में होते हैं, सीजीआई कितने प्रताड़ित होते हैं, सीजीआई को कितना काम करना पड़ता है, सीजीआई पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। आज दोस्तों इस खबर को देखकर आप सभी लोग दंग रह जाएंगे। आए दिन लोग सीजीआई पर टिप्पणी करते हैं, कहते हैं सीजीआई क्या काम करते हैं, आते हैं, फैसला सुनाते हैं, चले जाते हैं। लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे कि सीजीआई कितनी मेहनत करते हैं, सीजीआई के ऊपर कितना दबाव होता है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं प्रशांत भूषण साहब, उन्होंने क्या कहा था कि यह मौजूदा सरकार जजों को ब्लैकमेल करती है, उन्हें डराती और धमकाती है, उनकी कमजोर नब्ज को पकड़ती है और उसके बाद कहती है देखिए ये सबूत है हमारे पास, हमारे पक्ष में फैसला सुनाइए, नहीं तो आपके बीवी बच्चों को उठाकर जेल में डाल देंगे। यहां तक कि नाते रिश्तेदारों को भी डराया और धमकाया जाता है, फिर एक जज दबाव में आता है। दोस्तों, ये कोई नई बात नहीं है, कई बार ऐसा हमने कई जजों के मुंह से सुना है। उन्होंने खुद कहा है कि मेरे परिवार के लोगों पर आपराधिक मुकदमे दर्ज करवा दिए गए कि मैं उनके खिलाफ फैसला ना सुनाऊं। यानी कि कई पूर्व सीजीआई के ऊपर ऐसी घटनाएं घटित हो चुकी हैं, उन्हें डराया और धमकाया जा चुका है। अपने पक्ष में फैसला लेने के लिए सरकार ने क्या से क्या नहीं किया, शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। अब दोस्तों यहां पर देखिए, नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट है, लिखा भी है सीजीआई बनना आसान नहीं। देख लीजिए, सीजीआई बनना आसान नहीं, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनना आसान नहीं, देश की सबसे बड़ी अदालत का सबसे बड़ा जज बनना आसान नहीं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एम सुंदरेश ने बताई सीजीआई सूर्यकांत की दिनचर्या। दोस्तों, जरूर देखनी चाहिए सीजीआई सूर्यकांत दिन भर और रात भर क्या करते हैं, आज इस खबर के माध्यम से आप सभी लोग देख पाएंगे। देखिए, लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट के एक जज जस्टिस एम सुंदरेश ने एक कार्यक्रम में बताया कि भारत के चीफ जस्टिस को अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए कितना काम करना पड़ता है। अब देखिए, लिखा है खबर में, साफ साफ लिखा है, भारत का चीफ जस्टिस यानी सीजीआई होना आसान बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एम सुंदरेश ने सीजीआई सूर्यकांत के दिनचर्या के बारे में बताया कि उन्हें हर दिन 17 से 18 घंटे काम करना पड़ता है। रविवार को सीजीआई सूर्यकांत तमिलनाडु के मदुरै में थे। यहीं पर आयोजित एक कार्यक्रम में जस्टिस सुंदरेश ने सीजीआई के बारे में बात बताई है। तो यहां पर एम सुंदरेश ने क्या कहा कि सीजीआई सूर्यकांत हर दिन 17 से 18 घंटे काम करते हैं। एक हमारे महामानव हैं जिनसे हमारे देश की गोदी मीडिया कुछ चरण चुंबन लोग पूछते हैं कि आप कितने घंटे काम करते हैं, और 18 घंटे काम करते हैं। 18 घंटे काम करते तो आज बेरोजगार युवा सड़क पर न टहलता, आज बेरोजगार युवा लाठी न खाता। अगर 18 घंटे काम करते तो किसानों को शहादत ना देनी पड़ती। अगर ये 18 घंटे काम करते तो महिला पहलवानों को दिल्ली की सड़कों पर ना घसीटा जाता। अगर ये 18 घंटे काम करते तो गैस सिलेंडर के लिए लाइन ना लगानी पड़ती, डीजल पेट्रोल की महंगाई इतनी भयंकर ना होती, देश में महंगाई इतनी ना होती। ये 18 घंटे काम करते तो डॉलर के मुकाबले रुपया तो इतना ना गिरता। ठीक है, तो 18 घंटे काम कौन कर रहा है, देख लीजिए। 18 घंटे काम सीजीआई सूर्यकांत कर रहे हैं, क्योंकि वो जज है, देश की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो अपने आप को मानते हैं कि देश की सबसे बड़ी अदालत का सबसे बड़ा जज हूं। अगर मैं ही काम नहीं करूंगा तो मेरे नीचे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं, पूरा सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट से, जिला अदालतें, सेशन कोर्ट से, ट्रिब्यूनल कोर्ट से, यानी कि बहुत सारे ऐसी संवैधानिक संस्थाएं हैं। अगर मैं काम नहीं करूंगा तो वो लोग क्या करेंगे। इसीलिए सीजीआई सूर्यकांत दिन में 17 से 18 घंटे वो काम करते हैं। देखिए, लिखा भी है खबर में,
सीजेआई बनना आसान नहीं, जस्टिस एमएम सुंदरेश। लिखा है मदुरै में जिला अदालत की एक नई इमारत और मद्रास हाईकोर्ट के मदुरै बेंच के एक गेस्ट हाउस के उद्घाटन के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सीजेआई समेत सुप्रीम कोर्ट के कई अन्य जज और न्यायपालिका की तमाम बड़ी हस्तियां पहुंची हुई थी। बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस आर महादेवन भी उस कार्यक्रम में मौजूद थे। इस महान देश का चीफ जस्टिस बनना आसान नहीं है। जस्टिस एमएम सुंदरेश ने क्या कहा कि इस महान देश का, जहां पर महामानव हो वो देश महान ही होता है, इस महान देश का चीफ जस्टिस बनना आसान नहीं। वो हर दिन 17 से 18 घंटे काम करते हैं। वो 3 बजे बिस्तर पर जाते हैं, सुबह के 7 बजे उठ जाते हैं। जरा देखिए, वो 3 बजे बिस्तर पर जाते हैं, 3 बजे बिस्तर पर जाते हैं और सुबह के 7 बजे बिस्तर से उठ भी जाते हैं। जरा सोचिए कि सीजेआई सूर्यकांत केवल 3 या 4 घंटे की नींद सोते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर काम पर लग जाते हैं। देखिए लिखा भी है, सीजेआई सूर्यकांत ने ट्रायल कोर्ट की अहमियत बताई। इस मौके पर अपने संबोधन में सीजेआई सूर्यकांत ने भारतीय न्याय व्यवस्था में ट्रायल कोर्ट की अहमियत पर जोर दिया और कहा कि अगर संवैधानिक अदालतें कानून को आकार देती हैं तो जिला न्यायपालिका आम नागरिकों के जीवन को इसका असल मायने देती है। तो बात है कि कार्यक्रम में पहुंचे थे सीजेआई सूर्यकांत, एमएम सुंदरेश जैसे देश की बड़ी हस्तियां, यानी कि न्यायपालिका की बड़ी हस्तियां पहुंची थी वहां पर और सभी ने अपनी अपनी बात रखी। और एमएम सुंदरेश जस्टिस साहब ने जो बातें कही है ना, उनकी बातों को देखकर सुनकर ऐसा लगा कि देश का सीजेआई बनना आसान नहीं। एक तो 18-18 घंटे काम करना है, ऊपर से दबाव का सामना भी करना है, सरकारी दखल को भी बर्दाश्त करना है, क्योंकि हम सभी लोगों को मालूम है कि वो वही सरकार है जो न्यायपालिका पर दबाव डालती है। बार बार हमारे देश की न्यायपालिका ने कहा, अभी हाल ही में जस्टिस उज्जवल भुइयां ने कहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट में दखल ना दे सरकार, मोदी सरकार न्यायपालिका में घुसपैठ ना करे। देश में कोलिजियम सिस्टम है और कोलिजियम सिस्टम के तहत ही जजों का स्थानांतरण, उनका तबादला, उनकी पदोन्नति, यानी कि सब कुछ कोलिजियम सिस्टम करता है। तो भाई सरकार का क्या रोल है, सरकार का क्या काम है, सरकार यहां पर क्या कर रही है? लेकिन उसके बावजूद न्यायपालिका में घुसकर जजों का तबादला, जजों का डिमोशन, जजों की नियुक्ति, सब कुछ सरकार कर रही है, जबकि सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। लेकिन जहां पर मनमानी करने वाली सरकार हो, जहां पर तानाशाही करने वाली सरकार हो, वहां पर ये सारी चीजें आम हो जाती हैं। और आज सरकार ने इन सब चीजों को करके बता दिया है कि हमारे लिए सब कुछ आम है, क्योंकि जनता का धौंस ये सरकार दिखा रही है। सरकार को लगता है कि जनता ने हमें चुना है तो सबसे बड़ी अदालत और सबसे बड़े जज हम ही हैं। बाकी दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए, ठीक है। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।